जय सिया राम। वर्तमान में जो बहुचर्चित विषय है इंद्रेश जी के विवाह का, तो उस पर हमने एक वीडियो वक्तव्य दिया था और अब हमें उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु पूर्व के हमारे वक्तव्य को कुछ एक लोगों ने काट करके उसको अपने तरीके से प्रस्तुत किया। हमारा जो कहने का उद्देश्य था, अर्थ था, उसको अनर्थ रूप से परिवर्तित कर दिया। हम जो कहना चाह रहे थे कदाचित उन लोगों ने समझा नहीं अथवा समझना चाहा नहीं। तो ऐसी स्थिति हो गई, तो इसलिए हम इस वक्तव्य को पुनः जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें कुछ एक बिंदु और हम यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे कि विधवा का जो है पुनर्विवाह अथवा तलाकशुदा का पुनर्विवाह जो विषय चलते हैं, शास्त्रीय आज्ञा इनके लिए क्या है, तो उस विषय पर भी हमें इसी वक्तव्य में उसको हम अटैच करेंगे। तो हम पहले तो ये कहेंगे, हमने एक वक्तव्य दिया था जो पूर्व में, तो हमने ये कहा था कि ये जो विवाह था इसकी पत्रिका में जो वैदिक विवाह शब्द था, जो विवाह अपने में वैदिक है और इसमें वैदिक शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर वैदिक शब्द जो जोड़ा गया, एक प्रकार से यह भ्रम है। ऐसी कोई शास्त्र में कहीं पर भी पुष्टि नहीं होती है कि कहीं पर विवाह के साथ में वैदिक विवाह ऐसा कहीं पर प्राप्त होता हो। तो हम वही कह रहे थे। उदाहरण से यदि हम समझे, जैसे चीन, नेपाल, अमेरिका और अन्य जो इंडोनेशिया इत्यादि जो देश हैं, इनको हम विदेश कहते हैं। तो यदि हम चीन के साथ में विदेश शब्द जोड़ने से विदेश चीन, विदेश अमेरिका, विदेश अफगानिस्तान, विदेश इंडोनेशिया, विदेश रूस, क्या हम कभी ऐसा जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते, क्योंकि अमेरिका अपने में विदेश है, चीन अपने में विदेश है, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान इत्यादि अपने में विदेश हैं। तो हम उनको उनके साथ में विदेश नहीं जोड़ते। वैसे ही जो संस्कार हमारे भारतीय संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो संस्कार होते हैं वे अपने में वैदिक हैं। तो वैदिक गर्भाधान संस्कार, वैदिक पुंसवन संस्कार, वैदिक जातकर्म संस्कार, वैदिक जो है उपनयन संस्कार, वैदिक नामकरण संस्कार, ऐसा हमें नहीं प्राप्त होता। अपने में वह संस्कार वैदिक है, विवाह अपने में वैदिक है। अब ये वैदिक शब्द जो है ये आर्य समाजियों से घुसा है, क्योंकि आर्य समाजी अपनी हर एक क्रिया को वैदिक कहते हैं, जिससे अन्य लोग जो है भ्रमित हों और वे आर्य समाजियों के साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई अन्य लोग तो वैदिक करते नहीं, आर्य समाजियों में वैदिक होता है। तो उन्होंने क्या किया है, वैदिक यज्ञ। अरे यज्ञ तो अपने में वैदिक है, उसके साथ में एक वैदिक शब्द घुसड़ने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक संध्या, संध्या भी अपने में वैदिक है क्या? अवैदिक संध्या भी होती है क्या? उसी प्रकार अब कहां तक कहें, आर्य समाजियों ने तो भोजन को भी वैदिक भोजन कर दिया। अब ये कहते हैं वैदिक भोजन, तो वैदिक भोजन में क्या करते हैं? मंत्र चबाते हैं क्या? मंत्रों का भोजन करते हैं क्या जो वैदिक भोजन है? तो इस प्रकार जो है मूर्खता है ये। तो इस प्रकार से ये सीधे साधे लोगों को, सच्चे लोगों को, सहृदय लोगों को जो है बरगला लेते हैं। किंतु जो है विद्वानों को जो है इस विषय में जो है बरगलाना कठिन है, क्योंकि वे समझते हैं शब्द के अर्थ को, और शास्त्र में तो शब्दानाम अनेकार्था कहा जाता है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो अनेक अर्थ का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ का कुछ घुसेड़ दें, कहीं पर किसी का कुछ भी अर्थ कर दें, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो विवाह को विवाह ही रहने दिया जाए। जो विवाह होते हैं वे सभी वैदिक ही हैं, विवाह शब्द अपने में वैदिक है। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना था। उसको लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आचार्य योगेश जी ने कहा है कि वैदिक विवाह होता ही नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, वैदिक शब्द नहीं लगता है विवाह शब्द के आगे। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना था। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। आजकल एक अपने पापों को छिपाने का एक जो है बहुत अच्छा प्रयास होता है। लोग जो कथावाचक ज्यादातर जो अपने पाप छिपाते हैं, वो कहते हैं हम कोई साधु नहीं है। जैसे आपने बागेश्वर के मुंह से सुना होगा, धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से सुना होगा कई बार कि हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई वैरागी त्यागी नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक जो है सामान्य है, हम कथावाचक हैं। ऐसा ही आपने जया किशोरी के मुंह से भी सुना होगा कई बार, क्योंकि वो भी यही बोलती रहती है कि मैं कथावाचक हूँ, हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है। वैसे ही आजकल जो इंद्रेश उपाध्याय जी का ये विवाह हुआ, इस विवाह की वकालत करते हुए बहुत सारे मूर्खानंद जो है यही कहते हैं कि वो कोई संत नहीं है, वो कोई साधु नहीं है, वो एक कथावाचक है।
तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, कथावाचक जो होता है वह साधु ही होता है और साधु के अलावा दूसरा कोई कथावाचक हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण का यदि हम महात्म्य ही देखेंगे तो उस महात्म्य में ही कथा वक्ता की क्या विशेषता होनी चाहिए, कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिया, ये कह रहे हैं। तो विरक्त वैष्णव विप्र और वेद शास्त्रों को जानने वाला और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। तो ऐसा वक्ता, वहां पर निष्प्रिय वक्ता की बात कही गई है, जिसमें स्पृहा ना हो, बहुत ज्यादा लोभी लालची ना हो और बहुत भोगी ना हो, इस प्रकार का जो है उसमें दुर्गुण नहीं होता है और अपने पापों को इस प्रकार कह के छिपाने वाला ना हो कि मैं जो है महात्मा नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि केवल और केवल साधु ही, महात्मा ही, संत ही वक्ता हो सकता है। कोई भी कूड़े कचड़े नाली से उठा करके व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता। और दूसरा हम विषय अब कह रहे हैं, एक विषय समाज में चलता है कि क्या विधवा का विवाह होना चाहिए अथवा तलाकशुदा का पुनर्विवाह हो सकता है क्या। तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार यदि हम बात करते हैं, शास्त्र की यदि हम चर्चा करते हैं, संविधान तो बहुत कुछ कहता है। संविधान तो यहाँ पर जो समलैंगिकता को भी बढ़ावा देता है, संविधान तो क्या नहीं कहता, सब कुछ कहता है। तो संविधान की बात नहीं है। यदि आप कथा शास्त्र की कहते हैं तो आप शास्त्र की बात करें, संविधान की बात ना करें। तो शास्त्र ये कहता है कि जो इनसे उत्पन्न संतानें होती हैं उनको कुंड और गोलक माना जाता है। तो कुंड गोलक जो है इनका उपनयन ही नहीं होता है और ये इनके द्वारा प्रदत्त पिंड पितरों को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इन संतानों के उत्पन्न होने का कोई भी लाभ नहीं है। हमारे यहाँ विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये संतानोत्पत्ति, अपने वंश परंपरा का संवर्धन, केवल इतना ही होता है और दूसरा कोई उद्देश्य विवाह के से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो जो हमारे यहाँ विवाह का उद्देश्य होता है वह भोगवाद नहीं होता है। हमारे यहाँ विवाह केवल इसीलिए होता है हम अपनी वंश परंपरा का संवर्धन और हमारी जो परंपरा है उसका रक्षण, इसीलिए विवाह करते हैं। यदि विवाह से हमारी वंश परंपरा का जो पवित्रता पूर्वक संवर्धन नहीं हो रहा है और हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं उनका रक्षण नहीं हो रहा है तो उस विवाह का कोई लाभ नहीं। विवाह इसीलिए किया जाता है कि उससे हमारे पुत्र उत्पन्न हो और पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो पुत नाम के नरक से हमारी रक्षा करता है उसी को पुत्र कहा जाता है। अर्थात हमें मरने के बाद जो हमारा दशगात्र सवेदी जो है, पिंड इत्यादि जो हमारा करे, हमें हमें पितृपक्ष में तर्पण इत्यादि करे और इस उद्देश्य को हम मान करके हम पुत्र उत्पत्ति करते हैं कि जिससे हमारे पितरों को जल मिलता रहे और हमारी वंश परंपरा फलती फूलती रहे, वृद्धि करती रहे और पवित्र बनी रहे। यही उद्देश्य केवल विवाह में हेतु होता है और दूसरा कुछ नहीं। यदि यह उद्देश्य हमारा सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जो ये संतानें कुंड गोलक होती हैं यह पितृ तर्पण श्राद्ध इत्यादि में अधिकारी नहीं होती हैं, क्योंकि इनका यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं होता है। तो ये हमारा विवाह ही व्यर्थ गया, इसका कोई लाभ नहीं। हम बात करते हैं किस परिस्थिति में विधवा का विवाह हो सकता है, तो एक सीधा सा उत्तर है, अक्षत योनि जो विधवा है उसका विवाह हो सकता है और करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। अक्षत योनि का अर्थ है जिसका उसके पति के साथ में समागम नहीं हुआ है, ऐसी कन्या का जो है, कहने का अर्थ है विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में वह पुरुष जो है तुरंत मर गया, ऐसी जो कन्याएं हैं तो उनका जो है विवाह होना चाहिए, हो सकता है, शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं। जैसे कदाचित वह विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो गई अथवा वहां से विदाई होने के बाद वो लेकर के आ रहे थे, घर पहुंच रहे थे, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, वहीं पर मर गया, ऐसी परिस्थितियां जो होती हैं वहां पर उसका विवाह होना चाहिए, यह शास्त्र जो है कहता है। तो इस प्रकार की जो कन्या से विवाह किया जाता है उसके पुत्र को जो है श्राद्ध तर्पण उपनयन इत्यादि का पूरा अधिकार होता है, वह अपने पिता का जो है श्राद्ध तर्पण पिंड इत्यादि कर सकता है, इसमें उसका शास्त्र अधिकार मानते हैं। तो एक मनुस्मृति का वचन है, या पत्या वा परित्यक्त्वा विधवा वा स्वेच्छया उत्पादयेत पुनर्भूत्वा सा पौनर्भू उच्यते। तो जो विधवा अथवा परित्यक्ता है उनके द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको पौनर्भू कहा जाता है और उनका जो है यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि नहीं होता है, उनका पिंडदान में अधिकार नहीं होता है।
मुख्य रूप से इसीलिए ऐसे विवाहों की जो है शास्त्र मान्यता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए जो है विवाह किए जाते हैं, भोगवाद के लिए हमारे यहाँ विवाह नहीं होते हैं। अब इसके साथ में हम एक विषय और यहाँ पर जोड़ते हैं कि जो किसको किससे विवाह करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण जो है वह 3 वर्णों में विवाह कर सकता है। एक तो स्वयं ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण जो है इन 3 वर्णों में विवाह कर सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और क्षत्रिय जो है वह 2 वर्णों में विवाह कर सकता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। उसके बाद जो वैश्य है वह केवल और केवल वैश्य में ही विवाह कर सकता है। और अब हम मर्यादा का अतिक्रमण यदि हम देखते हैं तो उसके बाद ये कहा जाता है, ब्राह्मण यदि ब्राह्मण से विवाह करता है और क्षत्रिय से विवाह करता है, क्षत्रिय कन्या से, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है, उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं उनको ब्राह्मण ही कहा जाता है। उसके बाद यदि वह वैश्य से विवाह करता है तो उस संतान का जो है वर्ण माता का वर्ण होगा, ब्राह्मण का वर्ण नहीं होगा। तो वहां पर माता का वर्ण ग्राह्य होता है। यदि कदाचित दुराग्रह पूर्वक वह शूद्र कन्या से विवाह करता है तो उसका भी जो है वर्ण शूद्र ही होगा। तो ब्राह्मण यद्यपि उसका वर्ण है पुरुष का, और स्त्री यदि वैश्य अथवा शूद्र है तो उनका जो है वर्ण माता का वर्ण हो जाएगा। वैसे ही क्षत्रिय के लिए कहा जाता है, क्षत्रिय यदि विवाह करता है तो एक तो क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है और वैश्य कन्या से विवाह कर सकता है। तो यहाँ पर यदि क्षत्रिय से विवाह करता है तो वह क्षत्रिय ही रहेगी। यदि वैश्य कन्या से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न जो संतान है वह वैश्य कहलाएगी। यदि दुराग्रह पूर्वक शूद्र से करता है तो वह शूद्र कहलाएगी। और वैश्य को केवल और केवल अपनी सवर्णीय वैश्य कन्या से ही विवाह करना चाहिए। दुराग्रह पूर्वक उसके द्वारा यदि शूद्र कन्या से विवाह किया जाता है तो वहां पर उससे उत्पन्न जो संतान है वह संतान शूद्र कहलाएगी। यदि हम उल्टे चलते हैं तो उल्टे चलने पर यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह करता है तो उससे जो है चांडाल की उत्पत्ति होती है। तो वह चांडाल जो गांव के बाहर रहता है अथवा जो है कसाई का काम करता है, जैसे किसी को फांसी देना हो, मृत्युदंड देना हो, उसका जो कार्य करता है तो उस चांडाल की उत्पत्ति होती है। तो यह प्रकरण कुछ लंबा है, तो इसको हम दूसरे वक्तव्य में प्रस्तुत करेंगे कि ये जातियां जो हैं ये कैसे आई और कौन कौन के से वर्ण के समागम से कौन सी जातियों की उत्पत्ति होती है। जैसे आप जानते होंगे वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण अर्थात रंग। तो एक रंग से दूसरा रंग मिलाने पर तीसरा रंग बनता है। वैसे यहाँ पर कौन से वर्ण के मेल से कौन सी जाति की उत्पत्ति होगी, इस प्रकार का विवरण हम एक दूसरे वक्तव्य में प्रस्तुत करेंगे। किंतु वर्तमान में ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जो इतनी अफवाहें चल रही हैं इन पर स्पष्टीकरण के लिए आज तक किसी का मुंह नहीं खुला, और जिनको मुंह खोलना चाहिए, जिनके बारे में अफवाहें हो रही हैं, वह अभी तक कुछ नहीं कह पा रहे हैं। यही है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और वस्तुतः यदि कोई ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी तो यह सरासर निंदनीय है, क्योंकि हम जिसकी कथा गाते हैं, जिन शास्त्रों को लेकर चलते हैं, उन्हीं आर्य मर्यादाओं का यदि हम पालन नहीं करेंगे तो दूसरे से हम उसकी अपेक्षा क्यों करें। दूसरा क्यों करे, पहले आप कहिए। महत लोग जो होते हैं वह उत्तर क्रिया से देते हैं, मुंह से नहीं। तो महत लोगों को जो है सर्वदा कार्य करके लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि केवल उपदेश दूसरे के लिए है और अपना तो वही करेंगे जो मन में आएगा। आप केवल उपदेश अच्छा अच्छा करते हैं, बोलते अच्छा अच्छा ही हैं, किंतु करते क्रिया में आपके निंदनीय कर्म हैं। तो ये जो है सरासर निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। विचार सबको करना चाहिए। और आज का जो है युवा पढ़ा लिखा है, हर चीजों को समझता है, और आज जो है सिद्धांतों को लोग कम मानते हैं। विज्ञान ऐसा कहता है, संविधान ऐसा कहता है, इन चीजों को लोग ज्यादा आगे रखते हैं। तो संविधान क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऋषियों ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है हमें उस मर्यादा पर चलना चाहिए। और वही लोगों के यदि हम शिक्षा देते हैं तो पहले हमको स्वयं चल के दिखाना चाहिए, देखो ऐसे चला जाता है। जय सिया राम, हर हर महादेव, नमः शिवाय।